बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार बड़ा गफूर और रहीम है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानेहा इर्तिहाल से संभलने न पाए थे कि रोज़ायदा इस्लामी रियासत खतरात में गिर गई। कहीं नबूवत के झूठे दावेदार अपनी अपनी झूठी नबूतों का ढंडोरा पीटकर 9 मुस्लिमों को मुर्तद बना रहे थे, और कहीं मरकज़े हिलाफत को कमज़ोर करने के लिए मुनकरीन ज़कात देने से इनकार करने लगे। कहीं मरकज़े हिलाफत पर हमला आवर होने की मंसूबा बंदियाँ हो रही थी। इन कठिन हालात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जगह कोई और होता तो उसका दिल बैठ जाता, क्योंकि जिस तरह लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए थे, इसी तरह उन्होंने यक्के बाद दीगर इस्लाम को खैर बात कह देना था। इस मौका पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दलेराना और सर्द फरशाना इक़दाम और उनके कती फैसले के इर्तिदाद के तूफान का रुख मोड़ दिया और फतूहात इस्लामिया के झंडे गाड़ दिए। इस पुरआशूब मौका पर आपने लश्कर उसामा को कैसर रूम के खिलाफ जहाद पर भेजने का आज़्म बिलजज़्म कर लिया और सहाबा को ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर तुम न निकले तो मैं अकेला निकलूंगा, और अगर तुम जहाद के लिए निकल पड़े तो मेरी परवाह न करना। अगर यसरब के बेड़िए मुझे चीर फाड़ खाएं। आपकी इस दिल नशीन तकरीर पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने सरफरोशाना वलवले के साथ जहाद की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के दौरान एक नकाबपोश खातून सालार लश्कर हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई और कहने लगी, ए सिपा सलार, मैं अपने शोहर को देखना चाहती हूँ। आपका शोहर कौन से दस्ते में मौजूद है? सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा। उसने बड़े तुमतराक से जवाब दिया, वो शुहदाए कराम के दस्ते में रहता है। वो ग़ज़वा मोता में आपके बाप ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा शहीद हो गया था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर गैरत नमाया हुई। पूछा, बीबी, वो अल्लाह की रहमत और उसके जिन्नात अदन में मुंतकिल हो गया। अल्लाह की नेक बंदी, तू मुझसे मेरी ताकत से मावरा मुतालबा कर रही है। मैं किस तरह उससे तेरी मुलाकात करा सकता हूँ? ऐसे पसलार, ये बात आपके बस में है। आप मुझे अपने लश्कर में कबूल फरमाइए। मुमकिन है मेरा रब मुझे शुहदाए कराम में लिख ले और मैं आलम आखिरत में अपने शोहर से मिल जाऊं। अल्लाह की बंदी, अल्लाह तेरी वफादारी और शुजात में बरकत फरमाए। तू घर चली जा, हमारे पास काफी लश्कर है। ये सुनते ही उसने अपने सर से स्कार्फ उठाकर 2 तवील मेंढियां काटकर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने रख दी और बोली, लो ये मेंढियां और उनसे अपने घोड़े की रस्सी बना लो। कल आपको मेरी शुजात का पता चल जाएगा। दूसरे दिन हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक नोहेस लड़का आया और कहने लगा, चचा जान, मुझे भी अपने साथ जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जाने दीजिए ताकि मैं शहीद होकर अपने अब्बा के पास चला जाऊं। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुरा दिए और फरमाया, लड़के, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। घर चला जा और जब तू जवान हो जाएगा तो हम तुझे अपने लश्कर में शामिल कर लेंगे। लड़के ने फौरी जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे अल्लाह वहदहु ला शरीक के नाम हिबा कर दिया है, लिहाजा वही मुझे कबूल कर सकता है या वापस लौटा सकता है। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे पर ताज्जुब के आसार नुमाया हुए और उन्होंने पूछा, तुम किसके बेटे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं उस खातून का बेटा हूँ जिसने आपको घोड़े की रस्सी के लिए अपने सर की मेंढियां दी थी। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिल्ला उठे, अच्छा तुम उस ज़ातुल अक़ाल के बेटे हो जिसका शोहर जंगे मोता में शहीद हुआ था? हाँ, मैं उसका इकलौता फर्जिंद मेसरा हूँ। चुनाचे बच्चे के पुरजोर असरार पर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे लश्कर में शामिल करके उसे अपने पीछे पीछे रहने की हिदायत की। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर रवाना फरमा दिया तो एक दिन की मुसाफत पर लश्कर इस्लाम की दाएं पलटन के कमांडर ने देखा कि एक नकाब पोश मुजाहिद तलवार थामे अपने स्याही माइल घोड़े पर सवार लश्कर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि शहसवार वही ज़ातुल अक़ाल है जो दर्जा शहादत पाने के लिए बेचैन हो रही थी। चुनाचे हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके पास गए, उसे समझाया बुझाया और वापस घर जाने की तलकीन की, लेकिन कामयाब न हुई। फिर आपने शर्त आयद कर दी कि वो लश्कर इस्लाम के आखिर में रहे, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई और खातून ने मुजाहिदीन से आगे बढ़ने पर इसरार किया। जब कोई बस न चला तो हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे करूफर और फनून सिपागिरी सिखाई। जब इत्मीनान हासिल कर लिया तो उसे कत्ताल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। अगले दिन जंग शुरू हुई तो ज़ातुल अक़ाल ने शजाअत और बसालत की लाजवाल दास्तान रकम की। उसने अपनी तलवार से कफ़ार की लाशों के पुश्ते लगा दिए
مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا دیکھتے تو بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ آور ہوتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دیا۔ انہوں نے ذات العقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگتے ہی گویا ہوا، چچا جان کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوہ میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے، اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کی صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اس سے مختصراً فنون سپاگیری سکھائے اور اجازت دے کر اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی تلقین کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ بھی اعدائے اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا دیکھا گیا، حتیٰ کہ دشمن کے تیر نے اس سے درجہ شہادت پر فائز کر کے اسے اس کے باپ کے ساتھ ملا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ جب اس نے اپنے مد مقابل کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکی ہوئی اپنے بچے کی طرف بڑھی، مبادا کے دشمنان دین اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ چنانچہ وہ اسے اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان پاکیزہ روحوں کی قربانیوں کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات العقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹی کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسی خواتین اور اس کے شیر دل بیٹے جیسے جان باز ہوں، انہیں کفار ہرا سکتے ہیں نہ زیر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔